मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो चलते हैं आज हम लोग, जैसा कि हम सभी जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि वन डे एग्जाम्स में हमारी क्या प्रॉब्लम्स हैं। मैथ्स सबको आती है, रीजनिंग सबको आती है, हिंदी सबको आती है। अगर कहीं पर हम लोग फंसते हैं, अगर हिंदी अगर स्टेट का एग्जाम है, अगर कहीं सेंट्रल का है तो इंग्लिश प्रॉब्लम्स होती है। और सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम होती है हमारी, वो होती है हमारी जीएस जीके, जिसमें लगभग मैथ्स ऑफ द बॉयज, मैथ्स ऑफ द गर्ल्स या मैथ्स ऑफ द स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स होती है। वो क्या क्या होता है, क्या प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स का नाम क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, साइंस जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनके अलावा अगर देखें हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, प्रॉब्लम्स की कमी नहीं है, बहुत हैं। ऐसे काउंट करेंगे तो पढ़ना भी बड़ा दुर्लभ है। तो ऐसे में ये क्वेश्चन होता है, क्या हम सब पढ़ें? सब नहीं पढ़ना है। सब पढ़ेंगे तो फिर हम टीचर बन जाएंगे। टीचर बनना ही नहीं है हम लोग को, तो यहाँ सिलेक्शन लेना है ना। तो सिलेक्शन के लिए क्या पढ़ें? बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर कितना पढ़ें, क्या पढ़ें, किस बेस पे, किस पेपर के लिए कितना पढ़ें, किस पेपर में कितना आता है, क्या होता है। ये सारे बच्चों का, जो एयरफोर्स से बच्चे हो गए या जीडी के हो गए या कोई भी बच्चा हो, कोई भी पेपर देता है, सबके लिए प्रॉब्लम्स होती है कि सोचना कि कितना उसका क्या है, मैटर कितना है, कितना हमें पढ़ना है, क्या है तो होता है। तो सब नहीं पढ़ना है, सबका निचोड़ ये है कि हमें सब नहीं पढ़ना है। पढ़ना सिर्फ वही है जो हमारे पेपर के लिए जायज है, जितना आता है। कोई भी सब्जेक्ट हो उसको शुरू से उठाओ, बिल्कुल शुरू से पढ़ना है और अंत तक सिर्फ इतना ही पढ़ना है जितना हमारे पेपर के लिए हो। सब नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमें टीचर नहीं बनना है। क्या बनना है? अफसर। तो हम लोग उसी हिसाब चलते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक टॉपिक, बायोलॉजी। तो हम लोग बायोलॉजी का अध्ययन करेंगे, वहां के क्वेश्चंस आते हैं, तो जो एक्यूरेट क्वेश्चन, डिक्टो क्वेश्चंस हमारे बनते हैं पेपर में, उन्हीं क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए चलते हैं, शुरू से हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला जो है हम लोग शुरू करते हैं बायोलॉजी। क्या है? बायोलॉजी। अब बायोलॉजी की अगर बात करें, ये दो पार्ट्स में डिवाइड है। नंबर पहला क्या है? BIO, बायो, एंड लॉजी का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब होता है लाइफ, लाइफ यानी जीवन। क्या होता है? मतलब जीवन। अगर बात करें लॉगी की, तो इसका मतलब होता है अध्ययन करना। इसका मतलब होता है अध्ययन करना। तो टोटल इसका मीनिंग क्या निकला, इसकी डेफिनेशन क्या निकलेगी कि जीवन के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी। जीवन के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी या जीव विज्ञान कहलाता है। ये हमारी जानकारी के लिए है। क्वेश्चंस कभी पूछा नहीं गया है, ना शायद कभी पूछा जाएगा यहाँ से, बस हमें जानकारी के लिए पता होना चाहिए। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये आया है कि जीव विज्ञान जो शब्द है हमारा, सबसे पहले किसने दिया? जो जीव विज्ञान शब्द है, शब्द ये सबसे पहले सर्वप्रथम कब और किसने दिया? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया हमारे पेपर्स में। तो दो वैज्ञानिक थे हमारे, साइंटिस्ट थे, लैमार्क व ट्रेविनेशन। कौन कौन से थे? दो वैज्ञानिक थे हमारे, लैमार्क व दूसरे थे ट्रेविनेशन। हिंदू वैज्ञानिकों ने सन 1802 ईस्वी में, कब? 1802 ईस्वी में। ये तीनों हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, सन भी पूछा गया है और उनके नाम भी पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। ये 1802 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, उसका नाम दिया जीव विज्ञान का। अगर पूछे हमसे पूछा जाए कि जो जीव विज्ञान के जनक हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी, वो कौन है? अगर पूछे कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो ये यहाँ के जीव विज्ञान के जनक हैं एरिस्टोटल, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली क्लासों में, अरस्तु। कौन है? अरस्तु। ठीक है।
अब देखा जाए कि बायोलॉजी क्या है, कितनी है बायोलॉजी, इसका पूरा कंटेंट कितना है। तो बायोलॉजी को पूरे 55 से अधिक भागों में बांटा गया है, लेकिन इसके मुख्यतः जो शाखाएं हैं, अब पूरी 55 तो हम लोग पढ़ नहीं सकते ना, हमारे उतना पेपर में हमारे उस लायक है कि हम पूरा वो पढ़ें, नहीं इतना हमारा कंटेंट होता। पढ़ना क्या होता है हमें, तो बायोलॉजी के 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से बताएगा कोई? कौन कौन से होते हैं बायोलॉजी के 2 पार्ट? पहला होता है जूलॉजी, जूलॉजी। नेक्स्ट क्या है? बॉटनी। कौन सा होता है? बॉटनी। अब जूलॉजी क्या होता है? जंतु विज्ञान। जू से क्या होता है? जू से देखे तो होता है जानवर, यानी चिड़िया का अगर कौन होते हैं, जंतु होते हैं। और लॉजी क्या होता है? अध्ययन करना। लॉजी क्या? अध्ययन, यानी जंतु के बारे में अध्ययन करना, जूलॉजी। जंतु के बारे में अध्ययन करना, अध्ययन क्या कहलाएगा? जूलॉजी। अच्छा, बॉटनी क्या है? बॉटनी होता है वनस्पति का अध्ययन, वनस्पति का अध्ययन क्या कहलाता है? बॉटनी। स्पेशल तौर पे हमें पढ़ना क्या होता है? हम लोग पढ़ेंगे क्या? जूलॉजी। पहले क्या खत्म करेंगे? जूलॉजी। अब अगर जूलॉजी की बात करें, हेडिंग का लगा लीजिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिएगा। जूलॉजी, जैसे हमने कहा, इस जू का मतलब क्या है? जंतु। और इस लॉगी का मतलब क्या है? अध्ययन करना, अध्ययन करना, यानी कि जंतु के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? जूलॉजी। अब जंतु विज्ञान, अब क्वेश्चन सबसे पहला बनता है कि बायोलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु थे हमारे। तो जूलॉजी के हमारे कौन है? जनक कौन है? तो जूलॉजी के जो पिता माने गए हैं, जो जनक माने गए हैं, कौन? जनक कौन है? अरस्तु। ये भी हमारे कौन है? अरस्तु है, अरस्तु। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, पूछा गया है। जूलॉजी के जनक कौन है? डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन आया हुआ है, तो अरस्तु है। अब क्वेश्चन उठता है कि अरस्तु को जीव विज्ञान का, जंतु विज्ञान का जनक क्यों कहा गया? क्या इनके अलावा और कोई वैज्ञानिक नहीं थे जो इस पर रिसर्च कर रहे होंगे? क्या और कोई वैज्ञानिक इनके उस समकालीन में नहीं था? तो बहुत सारे थे, तो इन्हीं को ऐसा क्यों कहा गया? तो इनकी एक बुक है, इनकी एक बुक है द हिस्टोरियम एलिमोनियम। इनकी बुक का नाम क्या है? द हिस्टोरियम एलिमोनियम। जिसमें 500 से अधिक जंतुओं के बारे में इन्होंने क्या किए हैं? खोज की है, नाम बताए। तो एक इनकी बुक है, अरस्तु को इनका पिता कहा गया, क्यों कहा गया है? कि इनकी एक बुक का नाम है, बुक कौन सी है? द हिस्टोरियम, हिस्टोरियम एनिमिलियम, एनिमिलियम किससे बना? एनिमल से बना, यानी कि एनिमल से क्या? जंतु। तो इनकी एक बुक का नाम है द हिस्टोरियम एनिमिलियम। इन्होंने इस बुक में 500 से अधिक जंतुओं के वैज्ञानिक नाम बताए हैं। तो इसलिए इनको क्या कहा गया? उस समय इसके बराबर का और कोई नहीं था, इनसे ज्यादा और कोई नहीं था, तो जाहिर सी बात होती है जो ज्यादा ऊपर होगा वही हमारा जनक माना जाता है। तो उस समय इनको क्या किया गया कि जंतु विज्ञान के क्या है? जनक है। तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जूलॉजी, को फादर ऑफ जूलॉजी कहा गया। जो ज्यादा ताकतवर वही हमारे पिताजी कहलाते हैं, कि वही हमारे कौन है? जो घर में सबसे ताकतवर कौन होता है? हमारे पिताजी। तो उसको क्या हम लोग बोलते हैं? फादर। ऐसे ही उस समय इस मैटर की बात कर, सबसे ज्यादा ताकतवर इस पार्ट में कौन था? हमारे अरस्तु जी। तो इसलिए इनको क्या कहा गया? फादर ऑफ जूलॉजी। एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए चलते हैं।
बायोलॉजी। इसके दो पार्ट, सबसे पहले उसके दो पार्ट पढ़े हम लोगों ने, कौन कौन सा, जूलॉजी और बॉटनी, और कौन सा, बॉटनी। अब जूलॉजी हम लोगों ने पढ़ लिया, उसको पढ़ के क्या कर लिया, खत्म। अब आते हैं बॉटनी की। तो बॉटनी क्या होती है भैया, कि बॉटनी हम लोग पढ़ते हैं क्या, वनस्पति विज्ञान। बॉटनी मतलब क्या है कि वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। सबसे पहले तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो भैया बॉटनी के जो जनक माने गए हैं, ये इनके जनक हैं कौन, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस क्या माने गए हैं, इनके जनक माने गए हैं। अब इन्हीं को जनक क्यों कहा गया भैया, तो कुछ ऐसा ही फिलहाल, कुछ जैसे उसमें था अरस्तु जी का, ऐसे ही कुछ इनका था। इनकी एक बुक है द हिस्टोरियम प्लांटेरियम, इनकी एक बुक का नाम है द हिस्टोरियम, इनकी एक बुक है द हिस्टोरियम प्लांटेरियम। प्लेन यानी प्लांटेरियम से बना, प्लांट से, क्योंकि इन्हें प्लांट से वनस्पति विज्ञान मिला, तो प्लांटेरियम। अब द हिस्टोरियन प्लांटेरियम ने क्या कहा है, तो इन्होंने 500 से अधिक जो पेड़ पौधे होते हैं, जो 500 से अधिक जो है हमारे वैज्ञानिक नाम लिखा है इनका, पौधों का, वनों यानी पौधों का क्या लिखा है, नाम लिखा है, वैज्ञानिक नाम, पौधों का वैज्ञानिक साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम दिया है। तो इस कारण इनको हमें क्या कहा गया कि क्या है, जो ये बॉटनी के क्या है, जनक माने गए हैं। अब बॉटनी में हमको क्या क्या पढ़ना होता है, तो बॉटनी सबसे पहला आता है हर्ब, क्या आता है, हर्ब। दूसरा क्या होते हैं, कौन कौन से किस प्रकार के पौधे होते हैं बॉटनी में, पहला क्या था, कौन सा, हर्ब। दूसरा होता है शार्प। दूसरा होता है हमारा ट्री। तीनों में अंतर है। जो हर्ब होते हैं वो छोटे छोटे पौधे होते हैं, क्या होते हैं, छोटे छोटे पौधे। जो हर्ब है वो छोटे छोटे पौधे, हमारे छोटे छोटे झाड़ियां होती है, छोटे छोटे होते हैं पौधे, उनको क्या बोलते हैं, हर्ब बोलते हैं। हर्ब यानी हरे, छोटे, हरे से आपको याद रहेगा कि छोटे छोटे पौधे, छोटे छोटे पौधे। अच्छा, सर्प क्या होता है, सर्प बोलने में बड़ा ऐसा लग रहा है, कांटेदार। तो ऐसे वृक्ष, ऐसे पेड़ जिनमें कांटे हों, जो चुभते हों, जिनमें झाड़ियां टाइप की, वो क्या कहलाते हैं, कांटेदार वृक्ष कहलाते हैं, सर्प, कांटेदार वृक्ष। ठीक है। अच्छा, ट्री क्या होते हैं, ट्री हम सबको पता है, बड़े बड़े पेड़। सबसे बड़ा बनियान ट्री, बड़े पेड़, बनियान ट्री। अभी नाम आया, क्या होता है बनियान ट्री, क्या है अपने यहाँ का, कुछ स्पेशल है, नेशनल ट्री है। ठीक है, यहां तक हो गया भाई। अब फादर ऑफ इंडियन बॉटनी। अब अच्छा, जो सबसे महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है कि अगर बात करें भाई बॉटनी की, देखा जाए तो अरस्तु जी हो गए हमारे जूलॉजी के, बॉटनी के हो गए हमारे थियोफ्रेस्टस। तो फादर ऑफ इंडियन बॉटनी के कौन है, अगर तो आपसे पूछ दे कि फादर ऑफ बॉटनी, तो कौन है, थियोफ्रेस्टस। इसी में क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन में डिफरेंस देखिएगा तो बच्चे बहुत गलती करते हैं यहाँ पर। फादर ऑफ इंडियन बॉटनी, कौन सा, क्या दे दिया आपको, इंडियन, इंडिया का नाम दे दिया, इंडियन बॉटनी। तब यहाँ पे क्या आ जाएगा, विलियम रॉक्सबर्ग। कौन आ जाएंगे, विलियम रॉक्सबर्ग। ये क्या होंगे, ये भैया फादर ऑफ इंडियन बॉटनी है। ये क्या है,
चलिए, फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रास्टस। फादर ऑफ इंडियन बॉटनी कौन है? विलियम रक्सबर्ग। असल अगर इसी पूछे हम लोग कि केंद्रिका की खोज किसने की, एक क्वेश्चन ये आया है, मैं इस लगातार दिखा दे रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन आया है कि केंद्रिका की खोज किसने की, केंद्रिका की खोज किसने की, खोज किसने की, क्या है आंसर इसका भाई? ये है हमारे बहुत ही शानदार नाम है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन कौन है? फिर से परिवारिशन, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस है। फादर ऑफ इंडियन बॉटनी बात करें तो विलियम रॉक्सबर्ग। और अगर पूछ ले केंद्रिका की खोज किसने की तो कौन है? रॉबर्ट ब्राउन। अगर पूछ ले कि कब की तो 1831 में। 1831 में इन्होंने क्या किया? केंद्रिका की खोज की। यहाँ ये हमारा क्या था कि परिचय था। एक बार जो बायोलॉजी होती है, हम लोग क्या होता है कि शुरू से हम लोग बड़ी बड़ी चीजें पढ़ते जाते हैं और शुरू हमारा जो बेस होता है वो बहुत वीक होता है। तो ये इस पूरी बायोलॉजी का बेस था। यहाँ से अब अगर बेस से भी क्वेश्चन बनते हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, कुछ भी पूछ सकता है कि बताइए स्टर्प कैसे होते हैं, सब के पौधे कैसे होते हैं, हर्ब कैसे पौधे कहलाते हैं, बॉटनी के जनक कौन है, या बॉटनी थियोफ्रास्टस क्या है, इंडियन बॉटनी के जनक कौन है, केंद्रिका की खोज किसने की, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ये हमारा हो गया बेस ऑफ बायोलॉजी। यहाँ से ये क्वेश्चन बनेंगे, इनके अलावा और कुछ अभी तक शायद नहीं बना है। एक बार इनको नोट कर ले, कॉपी पे लेकर बैठे, फिर हम लोग चलते आगे अपना टॉपिक शुरू करेंगे। ये हमारा था बेस ऑफ बायोलॉजी। नोट कर ले। चलिए चलते हैं। हो गया। अब जैसे टॉपिक ऑर्गेनिज्म, टॉपिक डाल लीजिए ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म वनडे एग्जाम्स का, दुनिया का कोई भी एग्जाम अगर वनडे एग्जाम्स आपका होगा तो यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन आपका कहीं से बाहर नहीं जाएगा। आप एक बार इसको ध्यान से पढ़ लें, नोट्स बना लीजिए इसके, एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो ऑर्गेनिज्म क्या होता है भैया, कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहले दो प्रकार के होते हैं। ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? प्राणी कितने प्रकार के होते हैं? प्राणी की बात करिए डायरेक्ट सीधी भाषा में, तो एक वो होते हैं भैया कौन से? ऑटोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स। जीव विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आपकी हिंदी से ज्यादा इंग्लिश के शब्द मायने रखते हैं। उसमें इंग्लिश के भी ऐसे शब्द होते हैं जो वो हिंदी में भी सीधे यही बोल देंगे कि ऑटोट्रॉप्स क्या होता है, सीधे बोल देंगे ऑटोट्रॉप्स। आपको पता होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में यही। वैसे इसको क्या बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स? स्वयंपोषी। स्वयंपोषी। स्वयंपोषी क्या भैया? ऐसे प्राणी जो अपना पोषण स्वयं प्राप्त करते हैं वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स, स्वयंपोषी। दूसरा क्या है इसका? हेक्टोट्रॉप्स। दूसरा क्या कहलाता है? हेक्टोट्रॉप्स। 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 हेक्टोट्रॉप्स क्या होती है? परपोषी। हेक्टोट्रॉप्स क्या होते हैं? परपोषी। अब परपोषी क्या होते हैं? तो ऐसे जीव जंतु या प्राणी जो अपना भोजन किसी दूसरे के द्वारा प्राप्त करते हैं, किसी अन्य के द्वारा, खुद कुछ नहीं करते, खुद वो भोजन प्राप्त नहीं करते, किसी दूसरे के द्वारा अपना पेट भरते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हेक्टोट्रॉप्स। यानी परपोषी। परपोषी मतलब दूसरों पर निर्भर। अच्छा, स्वयंपोषी क्या होता है? नाम से पता लगा, स्वयं, खुद, जो अपना पेट स्वयं भरते हो, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, वो क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉप्स, यानी स्वयंपोषी। अब एक एक करके पढ़ते हैं, लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। स्वयंपोषी ऐसे जीव जंतु, ऐसे
जीव जंतु या प्राणी जो अपना भोजन स्वयं प्राप्त करें, जो अपना भोजन स्वयं प्राप्त करते हैं, भोजन स्वयं प्राप्त करते हैं, स्वयं प्राप्त करते हैं, ऐसे जीव जंतु या प्राणी जो अपना भोजन स्वयं प्राप्त करते हैं क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। अच्छा, कैसे कैसे पता चलेगा कि कौन से वो होते हैं? तो भैया ग्रीन प्लांट। क्या होते हैं? ग्रीन प्लांट यानी हरे पौधे, उनको हमें जरूरत नहीं होती कि हम उनको धूप नहीं दे सकते, वो अपना स्वयं प्राप्त करें। उन्हें कितनी धूप चाहिए या क्या चाहिए वो सब। अब कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे होते हैं, सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनको जो अपना भोजन स्वयं प्राप्त कर लेते हैं। अब आते हैं परपोषी में। परपोषी क्या होता है? तो ऐसे जीव जंतु जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर हो, ऐसे जीव जंतु जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर हो, क्या होते हैं? परपोषी। अब ऐसे में अगर आपको एग्जांपल्स पता करना हो तो कुछ भी आपने ग्रीन प्लांट और सम बैक्टीरिया लगभग छोड़ दे तो जो बचा वो सब परपोषी है। हमने बोले सबसे बड़ा जो आपके एग्जांपल से वो है क्या? मैन। बताइए क्या हम लोग स्वयं का दूसरे पर निर्भर है कि नहीं है? हम लोग अनाज पर निर्भर है, हम लोग जो भी खाते हैं, जो भी खेत से उगाते हैं वो खाते हैं, तो जो भी खाए उसे स्वयं प्राप्त नहीं कर सकते, किसी दूसरे पर ही निर्भर है। हमने कहा शेर, हमने कहा गाय। गाय क्या है? गाय किस पर निर्भर है? घास पर। हमने कहा शेर, शेर किस पर निर्भर है? गाय पर। अब हमने कहा शिकारी, मुझे शिकारी कौन होता है? मैं। अब अगर बात करें शिकारी, शिकारी में आ गया हमारा मैं। शिकारी किस पर निर्भर है? शेर पर। तो सब एक दूसरे पर निर्भर है ना, तो यही वो कह रहा था कि परपोषी, जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर हो, वो क्या कहलाता है? परपोषी। ठीक, अब इनको एक एक करके पढ़ते हैं कि ऐसे कौन से जानवर या क्या क्या होते हैं जो परपोषी हैं। देखिए आपके स्वयं पोषी में तो ये आ गए थे, ग्रीन प्लांट हो गए, सम बैक्टीरिया हो गए, ये आ गए। इनके अलावा जो कुछ बचा वो परपोषी, तो यही है जो हमें पढ़ने हैं, इनको नहीं पढ़ना है, ये सारे हो गए बस। नहीं पूछता है स्वयं पोषी ग्रीन प्लांट बताइए क्या है? स्वयं पोषी है, परपोषी है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं, तो हमारा क्या कहलाएगा? स्वयं पोषी सम बैक्टीरिया, ये पूछ देता है। बाकी बचे हुए हमारे परपोषी। हेडिंग लगा दी परपोषी यानी कि हेक्टोग्राफ्स। अब सबसे पहले हेडिंग डाल दी हम लोगों ने हेक्टोट्रॉप्स। हेक्टोट्रॉप्स क्या कहलाती है भैया? हेक्टोट्रॉप्स सबसे पहला जो हमने यहां पे डाला शाकाहारी। शाकाहारी, शाकाहारी यानी हर्बीवायरस। ये क्या होते हैं भैया? ये किस पर निर्भर होते हैं? ऐसे जीव जंतु जो किस पर निर्भर होते हैं? शाकाहारी यानी हर्बीवायरस। हर्बीवायरस, हर्बी से पता चल रहा है कि भैया हरा हरा कुछ, हरा हरा क्या होता है? हमारे घास होते हैं, हमारे प्लांट्स होते हैं। तो ऐसे जो भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर हो, जो भोजन के लिए शाकाहारी क्या होते हैं? ऐसे वो जो भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर हो, हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, पौधों पर निर्भर होते हैं। क्या होते हैं? शाकाहारी। शाकाहारी में हमारा सबसे बेहतरीन एग्जांपल्स आ गया काऊ, गोट, एक्सेट्रा। ऐसा जीव, ऐसा जानवर जो शाकाहारी हो, यानी घास फूस पेड़ हरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करता हो, क्या कहलाता है? शाकाहारी। दूसरा इसी का भी बड़ा कॉर्नी वायरस। दूसरा क्या आ गया? कॉर्नी वायरस। कॉर्नी वायरस यानी कि मांसाहारी। कौन सा? मांसाहारी।
भैया ऐसे जो अपने भोजन के लिए किसी अन्य जानवर पर निर्भर हो, अन्य जानवरों पर निर्भर, क्योंकि मांस तो भैया जानवर से ही मिलेगा। तो वो जो अपने भोजन के लिए, वो जो अपने भोजन के लिए, वो जो अपने भोजन के लिए किसी अन्य जानवर पर, किसी अन्य जानवर पर निर्भर हो, वो क्या कहलाते हैं। इसका अगर एग्जांपल्स की बात करें, इसकी क्या हो सकता है, इसका एग्जांपल्स ये हो गए। इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं भैया, हमने कहा लायन हो गया, टाइगर हो गया, क्या हो गया, शेर हो गया, चीता हो गया, चीता हो गया भैया, वॉल्प भेड़िया हो गया हमारा। ये क्या होते हैं, ये हम अपने भोजन के से अन्य जानवर, क्योंकि मांस ही खाते हैं। तो अब मांस खाते हैं तो मांस तो जानवरों में होता है, तो ये खुद का तो खा नहीं लेंगे, तो ये अपने किसी दूसरे जानवर निर्भर होते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे, कॉर्नीवायरस। अच्छा अगला आता है हमारा, क्या आएगा, ओमनीवायरस। अगली हेडिंग लगा लीजिए, ओमनीवायरस। ओमनीवायरस, ओमनीवायरस क्या है, ओमनी वायरस यानी कि सर्वाहारी, सर्वाहारी। ओमनी वायरस क्या है भैया, सर्वाहारी। ये क्या होते हैं, वे जो अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव जानवर पर और क्या होता है कि जीव जानवर और हरे पेड़ पौधों पर, दोनों पर निर्भर हो, वो क्या होते हैं भैया, सर्वा, जो सब कुछ खा ले। ऐसे वो ओमनी वायरस क्या कहते हैं भैया, वो जो अपने भोजन के लिए, वो जो अपने भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों, हरे पेड़ पौधों, हरे पेड़ पौधों व अन्य पशुओं पर आश्रित होते हैं, अन्य पशुओं पर निर्भर होते हैं, क्या कहलाते हैं, ओमनी वायरस। ऐसे देख लीजिए, वो जो अपने भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर, पौधों व अन्य पशुओं पर निर्भर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं भैया, क्या आपके ओमनी वायरस। ऐसे कौन होता है, अच्छा जैसे हमने मान लिया भैया, सबसे बड़ा एग्जांपल मैन, मैन हमारा भैया, ये क्या है, ये भैया आपका रोटी भी खा लेगा। ये जो मैन है, जो आपका भैया सामने कुछ मीट मुर्गा भी खा लेगा, इसको जो मिल जाए वो सब खा लेगा। आप इसको आम दे दो भैया, हरे पेड़ पौधे की चीज दो, कुछ भी दे दो खा लेगा। दूसरा आपका आ गया डॉग यानी कुत्ता, आप रोटी देंगे बड़े मन से खाएगा, बहुत चाव से खाएगा। कहीं मिल गया, कहीं बकरी भी मिल गई, उसको भैया काम तमाम कर देगा, उसका भी काम खत्म, वो भी निपाट गया अपना। तो ये वो होते हैं जो अपने भोजन के लिए कुछ भी नहीं दे, कुछ भी इनको मिल जाए वो खा लेते हैं भैया। कौन हो गए, ओमनी वायरस, पौधों व अन्य पशुओं पर निर्भर होते हैं। अच्छा अब ये यहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगला जो आने वाला है, देख इसको सॉल्व लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। एक और देखिए इसके बाद सब अगला जो आता है, इसी का कौन सा नंबर था, 2 3, अगला है 4, कैप्रोफोगस। कैप्रोफोगस पेपर में डायरेक्ट यही नाम लिख के आता है, कैप्रोफोगस क्या होते हैं। तो यहां से इंपॉर्टेंट बताएगा भैया, कैप्रोफोगस ये सब तो बहुत इजी थे, हम लोग पढ़ते हैं सबसे, शाकाहारी, कॉर्निवायरस मांसाहारी, ओमनीवायरस सर्वाहारी। कैप्रोफोगस क्या होते हैं भैया, ये ध्यान से पढ़िए, मोस्ट भैया इंपॉर्टेंस पे लगा लीजिएगा, सैकड़ों बार क्वेश्चन में पूछा गया है आपके। तो कैप्रोफोगस क्या होते हैं, वे ऐसे जीव जंतु, ऐसे जीव जंतु जो अपना ही मल खाएं, जो अपना ही मल खाते हैं, मल खाते हो, क्या कहलाएंगे भैया, तो कैप्रोफोगस कहलाएंगे। हजारों बार पूछा गया है क्वेश्चन में भैया, पेपर बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, चढ़ा लीजिएगा, क्वेश्चन में छपता है हर बार।
कैप्रोफेगस क्या होती है भैया? ऐसे जीव जंतु जो अपना ही मल खाए, यानी अपना ही गड़बड़ कर दे भैया, फिर स्वयं भी उसको साफ कर देते हैं। क्या कहेंगे ये भैया? होता है इसका एग्जांपल सबसे बेहतरीन जो हम लोग अक्सर घर में पालते हैं, दिमाग लगाइए क्या हो सकता है, बताइए। नॉट गेस, चलिए मैं गॉट इट, मैं देखता हूं रैबिट। रैबिट देखा, देखने में कितना सुंदर होता है, आराम से अक्सर गड़बड़ काम करता है। रैबिट भैया। खरगोश, खरगोश ये क्या है भैया? खुद ही गड़बड़ करता है, खुद ही उसको साफ भी कर देता है, अपना कोई सबूत नहीं छोड़ता है अपनी चीज का। भैया ये पहला ऐसा मुजरिम है जो अपना कोई भी सबूत नहीं छोड़ता है, अपने द्वारा किए हुए उस कारनामे का कोई भी सबूत नहीं छोड़ता है। कौन सा है? खरगोश। क्या कहलाएगा? कैप्रोफेगस। चलिए आगे आते हैं भैया, उसको आगे चल के आगे देखते हैं। अगला हमारा हो जाएगा इंसेक्टिवायरस। कौन सा होता है? इंसेक्टिवायरस। देखिए भैया इंसेक्टिवायरस, ये हटा दें, हो गया। अगला देखिए, अगला आता है हमारा इंसेक्टिवायरस। इंसेक्टिवायरस नाम से पता चल रहा है, इंसेक्ट यानी कीड़ा। तो वो ऐसे जीव जंतु जो कीड़े मकोड़े खाते हैं, ऐसे जीव जो कीड़े मकोड़े खाएं, जो कीड़े मकोड़े खाते हैं, कीड़े पकौड़े खाएं, क्या कहलाते हैं? इंसेक्टिवायरस। क्या होते हैं भैया? पकौड़े, पकौड़े नहीं भैया,